आज हम क्लासिक उर्दू फोक टेल में जो कहानी सुनेंगे इसका नाम है गाय और बकरी, जो अल्लामा इकबाल की मशहूर किताब बांगे दरा से ली गई है। एक चरागाह थी जहाँ हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। इस चरागाह की ज़मीन बाहर का मंजर पेश कर रही थी। वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की साफ़ नदियाँ बह रही थीं। इस चरागाह में अनारों के बहुत से दरख्त थे और पीपल के सायादार दरख्त हवाओं के दोष पर झूल रहे थे। इन्हीं ठंडी ठंडी हवाओं में कई आवाज़ें भी आ रही थीं, यानी वहाँ परिंदे भी चहचहा रहे थे। इस चरागाह में एक नदी के पास ही कहीं से एक बकरी चरते चरते आ गई। जब उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसने देखा कि करीब ही एक गाय भी अपना पेट भरने में मसरूफ़ थी। बकरी ने पहले झुककर बहुत अदब और एहतराम के साथ गाय को सलाम किया, फिर उसकी खैर आफियत दरियाफ्त की और बोली, फरमाइए आपके मिजाज कैसे हैं? जवाब में गाय इंसान का शिकवा बकरी से करते हुए बोली, अच्छी हूँ, ज़िंदगी तो मेरी बहुत बुरी कट रही है और ज़िंदगी मेरी मसाइब और मुश्किलात का शिकार है। ए बहन बकरी, तुम मेरा क्या हाल पूछती हो? मेरी तो जान पर बनी हुई है। यूँ महसूस होता है कि मेरी किस्मत ही बहुत बुरी है। मैं तो बुरों की जान को रो रही हूँ। बस जो मुक़द्दर में लिखा है वो भुगतना ही पड़ता है। मैं अल्लाह की अज़मत को देख रही हूँ कि वो किसी को बुलंदी और किसी को पस्ती अता करता है। मैं अपने दुश्मनों और मुझ पर जुल्म करने वालों को दिल ही दिल में कोस रही हूँ। मेरे भी मुक़द्दर में जो लिखा था वो मैं भुगत रही हूँ। आखिर गरीबों का ज़ोर चलता ही किस पर है। अब तो मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि इंसान के साथ कभी कोई भलाई या अच्छाई नहीं करनी चाहिए। खुदा करे कि इंसान से किसी का वास्ता ही न पड़े। ये इंसान तो ऐसा एहसान फरामोश है कि अगर मैं दूध कम दूँ तो चुपके चुपके दिल में ही मुझे बुरा भला कहता रहता है, शिकवे करता रहता है, और अगर मैं कमज़ोर हो जाऊँ तो मुझे कसाब के हाथ फ़रोख्त कर देता है। वो अपने तरह तरह के दाव पेच और फ़रेब से मुझे मद्दी रखता है। क्या बताऊँ कि वो मुझे क्या क्या धोखे देकर काबू में रखता है, जबकि हकीकत तो ये है कि मैं उसके बच्चों की परवरिश कर रही हूँ, उन्हें ताकतवर बना रही हूँ। लेकिन मेरी इस नेकी का बदला भी वो इंसान बुराई से ही देता है। वो मुझे कसाब के पास फ़रोख्त करके अपनी रोज़ी रोटी कमाता है। गाय से इसका अहवाल और शिकायत सुनकर बकरी ने कहा, इस अंदाज की शिकायत और गिला मुनासिब नहीं। हर चंद की सच्ची बात हमेशा तल्ख होती है, लेकिन मैं इंसाफ की बात कहूँगी। ज़रा ये तो बताइए, ये हरी हरी सब्ज़ घास जिस पर आप चल रही हैं और यहाँ आसपास जो सायादार दरख्त मौजूद हैं, जिनके पत्तों से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, क्या ये सब महज आदमी की मेहनत और मशक्क़त से वजूद में नहीं आए हैं? और क्या हम गरीब और मजबूर जानवर इनसे फ़ायदा नहीं उठा रहे? ये इंसान ही हैं जिनकी वजह से हमें ऐसी सहूलत मैसर आती है। हमारी ज़िंदगी की सारी आसाइशें और खुशियाँ आदमी की वजह से हैं। ये आराम व सकून, लुत्फ़ व राहत, ये हमारा फलना फूलना, हमारा आबाद होना इसी की वजह से है। फिर आपका गिला तो कतई बेजा नज़र आता है। हमें तो इंसान का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि उसने न सिर्फ हमारे लिए चरागाहें बनाई, बल्कि इनमें हमारे लिए हर किस्म के आराम व सुकून की सूरत भी पैदा की। वो हमें खिलाता पिलाता है और हर तरह से हमारी खिदमत करता है। हर किस्म के खौफ और ख़तरे से हमें महफूज रखता है। इसलिए उसकी शिकायत करना हमारे लिए मुनासिब नहीं। हमें ऐसा गिला करना अच्छा नहीं लगता। अगर तुम आसाइश और सुकून की कीमत का अंदाज़ा करो और उसकी अहमियत को समझो तो कभी भी आदमी का गिला ना करो। बकरी की हकीकत बयानी से गाय की आंखें खुल गईं और वो परेशान हुई और कहने लगी कि मैंने ऐसा सोचा ही क्यों। उसने अपने ही जी में जब अच्छे और बुरे की तमीज़ की तो थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, बेशक तुम छोटी सी हो, कमज़ोर हो, लेकिन तुम्हारी बातें सच्ची और दिल को लगती हैं। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें बहुत से सबक हासिल होते हैं। इंसान को किसी की शिकायत सोच समझ कर करनी चाहिए ताकि बाद में शिकायत के बेजा होने पर शर्मिंदा ना होना पड़े। हर किसी इंसान की बुराइयों के साथ उसकी खूबियों पर भी नज़र रखनी चाहिए। ये बड़ी बेइंसाफ़ी की बात है कि किसी की खूबियों को छोड़कर उसकी बुराइयों को बयान करना शुरू कर दिया जाए।
बल्कि इखलाक की खूबी तो इसी में है लोगों की बुराइयों से निगाह बचाकर उनकी खूबियों की तारीफ़ की जाए। अक़ल का ताल्लुक़ मर्तबे या जिस्मानी तौर पर बड़े होने से नहीं है कि फ़लाँ शख्स बड़े मर्तबे या बड़े डील डोल का है तो इसमें छोटे मर्तबे और छोटे कदोकामत वाले के मुकाबले में अक़ल ज़्यादा होगी। बकरी गाय से बहुत छोटी होती है, मगर जिस हकीकत को बकरी की नज़र पहुँची, गाय की नज़र वहाँ तक ना पहुँच सकी। अच्छे लोगों का शेवा ये होता है कि जब कोई दूसरा आदमी उनकी गलती पर उनको टोकता है तो उससे लड़ने झगड़ने के बजाय अपनी गलती का इकरार कर लेते हैं। जैसा कि गाय पर उसकी गलती जाहिर हो गई तो उसने फ़ौरन उसे मान लिया, बल्कि बकरी की समझ बूझ और दानाई की तारीफ भी की, हालांकि कदोकामत में वो बकरी से कई गुना ज़्यादा बड़ी है। उम्मीद है आपने आज की कहानी से बहुत से सबक सीखे होंगे। अगर आप मज़ीद ऐसी अच्छी कहानियाँ सुनना चाहें तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।